नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 4 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। इसी दिन भारतीय नौसेना ने एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान चलाया था जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा जाता है। इस अभियान में हमारी नौसेना के युद्धपोतों ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया और उनके कई बड़े जहाज नष्ट कर दिए। यह जीत भारतीय नौसेना की शक्ति और कौशल का एक बड़ा उदाहरण बनी। इसी कारण हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जिसमें नौसेना अपने आधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों का प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा सन 1829 में इसी दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इसी दिन सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा सामाजिक सुधार था। सन 2017 में इसी दिन प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर का निधन हुआ था। सन 1910 में इसी दिन रामस्वामी वेंकटरमण का जन्म हुआ, जो भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। सन 1919 में इसी दिन इंद्र कुमार गुजराल का जन्म हुआ, जो भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने संसद में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी के खिलाफ लड़ाई अब और तेज करनी होगी। मोदी ने 2026 के चुनाव को मिशन बंगाल बताया और सभी नेताओं को ग्राउंड लेवल पर ज्यादा एक्टिव रहने के निर्देश दिए। उन्होंने वोटर लिस्ट सुधार यानी एसआईआर प्रोसेस को भी सबसे जरूरी काम बताया। मोदी ने कहा कि सही नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना और गलत एंट्री हटाना चुनाव जीतने की सबसे बड़ी की है। पीएम मोदी ने कहा कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का सही सुधार 2026 के बंगाल चुनाव का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उन्होंने सांसदों से कहा कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करें और किसी भी गलत एंट्री को तुरंत ठीक कराएं। मोदी ने बताया कि कई जगह गलत नाम जुड़ने और सही नाम हटाने की शिकायतें मिली हैं, जिन्हें तुरंत सही करना होगा। पूरी मीटिंग में यही संदेश रहा कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट का साफ और सही होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी को चाय बेचते हुए दिखाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बीजेपी ने इसे बेहद अपमानजनक बताया और कहा कि कांग्रेस डिजिटल पॉलिटिक्स को गलत दिशा दे रही है। विवाद बढ़ने पर दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स के बीच ऑनलाइन बहस भी तेज हो गई। भाजपा ने कहा कि यह वीडियो जनता को कंफ्यूज करने और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब करने की एक कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पीएम मोदी ने देश के दिव्यांग नागरिकों के लिए खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर लेवल पर उनकी सुविधा और रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मोदी ने लोगों से अपील की कि दिव्यांग लोगों को बराबरी का मौका दें और सोसाइटी में उन्हें सपोर्ट करें। उन्होंने कई नई योजनाओं और एक्सेसिबल बिल्डिंग्स की भी बात कही, जिनसे दिव्यांग लोगों को ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। मोदी का कहना था कि इंक्लूसिव इंडिया बनाना देश की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती ही भारत के किसानों का असली फ्यूचर है। उन्होंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर से ज़मीन की क्वालिटी खराब होती है, जबकि नेचुरल फार्मिंग से सॉइल मजबूत रहती है। मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से किसान का खर्च भी काफ़ी कम हो जाता है और अर्निंग्स बढ़ती हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि बड़े लेवल पर इस फार्मिंग मेथड को अपनाएं। मोदी ने साफ कहा कि आने वाले समय में देश की खेती और हेल्थ दोनों नेचुरल फार्मिंग से ही सुरक्षित रहेंगी। कल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद की सादगी, ईमानदारी और देश सेवा से हर भारतीय को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माण में उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी उनकी याद में एक पोस्ट किया और कहा कि देश हमेशा उनके योगदान को सम्मान देगा। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस और भारत के बीच डिफेंस कोऑपरेशन पर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। दोनों देशों की टीमें नए डिफेंस एग्रीमेंट्स पर काम कर रही हैं, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज और दोनों देशों के मिलिट्री बेसिस के शेयर्ड यूज पर भी चर्चा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस का डिफेंस पार्टनरशिप कई साल पुराना और मजबूत है। पुतिन के आने पर इन समझौतों को फाइनलाइज किया जा सकता है। यह दौरा भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद के सत्र में दिल्ली एनसीआर की खराब हवा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्षी नेताओं ने कहा कि हवा इतनी खराब है कि लोगों को बेसिक ब्रीदिंग में भी दिक्कत हो रही है। एक सांसद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर संसद पहुंचे और सरकार पर बड़ा हमला किया। विपक्ष का आरोप है कि प्रदूषण रोकने के लिए ग्राउंड लेवल पर एक्शन बहुत धीमा है। सरकार ने कहा कि कई इमरजेंसी स्टेप्स पहले ही लागू किए जा चुके हैं और स्थिति जल्द बेहतर होगी।
पीएम मोदी ने कहा कि 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए मिशन लेवल पर लड़ा जाएगा। उन्होंने सांसदों को बूथ लेवल टीम्स मजबूत करने, सोशल मीडिया आउटरीच बढ़ाने और ग्राउंड कैंपेनिंग तेज करने के निर्देश दिए। मोदी का कहना था कि बंगाल में जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में पार्टी को सीधे जनता से कनेक्ट रहना होगा। यह मीटिंग बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी के सबसे अहम चरणों में से एक मानी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने 5 अधिकारियों को अलग अलग मंत्रियों का नया प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया है। इसे सरकार का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है ताकि काम और भी तेजी से हो सके। इस बदलाव के बाद मंत्रालयों में फाइलों का काम और फैसलों की स्पीड बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार सरकार अब शुरुआत से ही सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाने में जुट गई है। बिहार विधानसभा में बड़ा पल देखा गया जब प्रेम कुमार को नए स्पीकर के तौर पर चुना गया। खास बात यह रही कि पूरा सदन एक साथ खड़ा हुआ और तेजस्वी यादव ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इससे हाउस के अंदर एक पॉजिटिव माहौल दिखा और राजनीतिक तनाव की जगह सहयोग की भावना नजर आई। बिहार विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव का बहुत शांत स्वभाव देखने को मिला। विपक्ष के कई सवालों और गर्म माहौल के बावजूद उन्होंने पूरे सत्र में सधा हुआ और प्रोफेशनल रवैया दिखाया। राजनीतिक जानकारी से तेजस्वी की परिपक्वता और आने वाली रणनीति का बड़ा संकेत मान रहे हैं। देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 29 बीएलओ अधिकारियों की मौत की दुखद खबरें आईं, लेकिन बिहार के लिए राहत वाली बात यह रही कि राज्य में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। बिहार में एसआईआर प्रोसेस बिना किसी बड़े हादसे या समस्या के पूरा हुआ। सरकार और इलेक्शन टीम दोनों इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जिला अस्पतालों को मॉडर्न बनाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि अब इन अस्पतालों में सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे और बेहतर टेस्टिंग मशीन्स लगाई जाएंगी ताकि लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत न पड़े। इस कदम का सीधा फायदा छोटे शहरों और गाँवों में रहने वाले पेशेंट्स को मिलेगा। सीएम योगी ने साफ कहा कि हेल्थ सर्विस को स्ट्रॉन्ग बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4.0 के दौरान आज एक बड़ी सुरक्षा चूक देखने को मिली। एक शराबी युवक अचानक सिक्योरिटी सर्कल तोड़कर सीएम योगी की तरफ दौड़ पड़ा। सिक्योरिटी टीम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि युवक शराबबंदी की मांग लेकर आया था। यह घटना इतने बड़े वीवीआईपी इवेंट में हुई जिससे सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि स्थिति अब पूरी तरह नॉर्मल है और अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। ममता बनर्जी ने एसआईआर मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एसआईआर को तेजी से लागू करने के पीछे अमित शाह की पॉलिटिकल प्लानिंग है। ममता के अनुसार यह प्रोसेस लोगों को डराने और वोटर लिस्ट बदलने की कोशिश है। उन्होंने एसआईआर को ब्रिटिश स्टाइल ट्रिक बताया और कहा कि बंगाल सरकार किसी भी गलत स्टेप को अलाउ नहीं करेगी। उनका कहना है कि यह एक्सरसाइज चुनाव से पहले लोगों के अधिकारों पर असर डाल सकती है। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह बंगाल की शांति को डिस्टर्ब करना चाहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।